हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। लास्ट डे 24 जुलाई नीट के बारे में जो सुनवाई थी वो हो गई कंप्लीट, और जो लगभग मैंने प्रिडिक्शन लिया था कि रीनीट कराना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत कम संभावना है इसका, वही चीज़ आगे निकल के आया। हमारे CJI DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनली यही सारे पिटिशन को सुनने के बाद, सारी चीज़ों को सुनने के बाद आखिर में डिसीजन लेते हैं कि नो रीनीट इस वजह से क्योंकि सैंक्टिटी एग्ज़ाम का कुछ ऐसा प्रमाणित नहीं किया गया कि भंग हुआ है। तो आपका एक बात तो क्लियर हो गया कि रीनीट होने से रहा, इट्स मीन अब नहीं होगा, कंप्लीटली फाइनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है और वो बोल दिया आप कहीं पे भी जाइएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें हुई थी, इतना जिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे आगे के बारे में अगर बात की जाए तो फाइनली सारे दावेदारी को सुनने के बाद, यानी जो भी पिटिशन सुनने के बाद रीनीट नहीं होगा, इट्स मीन इस सारे चीज़ को खारिज कर दिया गया। और अब आपको किस चीज़ पर मेनली फोकस करना है, आपके काउंसलिंग पे। काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इसी वीक के अंदर मिल जाएंगे, हो सके तो आज ही MCC के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग करने के लिए आपको MCC इट्स मीन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपके काउंसलिंग के लिए इट्स मीन जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए फिल करना पड़ेगा। भैया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग करवाती कमेटी है वह है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जहाँ पर 15% सीटों पर टोटल ऑल ओवर इंडिया में आपका एडमिशन होगा। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें हैं, जो भी एक जो कॉलेज जैसे एम्स वगैरह, जिपमर वगैरह, वो 100% सीटों पर ऑल इंडिया कोटा के तहत में आपको एडमिशन लेगी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाइए, काउंसलिंग कराइए और जाइए एडमिशन लीजिए। जो भी फर्स्ट लिस्ट निकलेगा, फर्स्ट लिस्ट में देखिए क्या होता है, कितने मार्क्स पे आपका आता है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं, इस बार का एग्जामिनेशन भी बहुत डिफरेंट हुआ, तभी तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चला भैया। और इस बार के टॉपर भी बहुत ज़्यादा हैं। इस बार समझिए कि जो 650 MBBS के लिए बेस्ट हुआ करता था जनरल के लिए, वो इस बार बेस्ट नहीं है। इस बार मिनिमम 680 प्लस आपको स्कोर करने पड़ेंगे, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको MBBS को सिक्योर करने के लिए। और OBC के बारे में बात की जाए तो उनको 650 का स्कोर करने पड़ेंगे। OBC से नीचे अगर चले आए हम लोग, जैसे जो EWS एक्स्ट्रा व्हीकल सेक्शन होते हैं या फिर जो हैंडीकैप हो जाएंगे, उनको 630 to 650 के बीच में स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर फर्स्ट लिस्ट में आपको शामिल होना है तो ST/SC के लिए आपको मिनिमम 600 जरूर स्कोर करना पड़ेगा। ये फर्स्ट लिस्ट में आपको आपके नाम को आने के लिए एडमिशन काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस मिल जाए इसके लिए। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो से कुछ आपको समझ में आया हो। अगर आपने स्कोर किया है तो प्लीज़ फिल कीजिए। अगर फाइनली लास्ट तक नहीं होता है तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बहुत बेहतरीन, कम पैसे पे भी कई जगहों पर होता है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वहाँ पर भी जाके आप अपने काउंसलिंग को और अपने एडमिशन को ले सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। दोस्तों अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको काउंसलिंग करवाई जाती है, जहाँ पे आपको मेरे टीम हमेशा आपके साथ में रहते हैं, आपको कॉलेज में पहुँचाने तक। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।